नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर संकल्प परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर में निकली शोभा यात्रा। भक्तों ने एक साथ किए द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जिला जेल का किया निरीक्षण। और जटाशंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बर्फानी आश्रम स्थित विशाल शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर के तृतीय तल में भगवान शिव की तांडव मुद्रा की प्रतिमा के इर्द गिर्द देश भर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन का लाभ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज देश भर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को एक साथ पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गुरुवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव की शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर के तीसरे लोक में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, नागेश्वर, नागेश, घुसमेश्वर और रामेश्वर के ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के एक साथ दर्शन लाभ का अवसर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिला। महाशिवरात्रि के अवसर पर इन पवित्र शिवलिंगों पर जलार्पण करने प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचे। शिवरात्रि के दिन एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर भक्तों ने सुखद अनुभूति जाहिर की। राजनांदगांव का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। ये 3 लोक पे बना हुआ है। भूतल पे मां पाताल भैरवी का मंदिर है, मध्य लोक में 12 ज्योतिर्लिंग का है और ऊपर में माता जी का एक और मंदिर आकाश लोक में बना हुआ है। बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। डोंगरगढ़ के बाद एक राजनांदगांव जिले की शान के रूप में पाताल भैरवी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप एक साथ पूरे जहाँ हमको भारत में अलग अलग जगह के बजाय पाताल भैरवी माने से 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ हो जाता है। एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है इससे। जी, महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि पाताल भैरवी कहा जाता है। यहाँ पर 112 शिवलिंग है जहाँ पर सबसे भक्तिमय संगीत का आनंद लेते हैं हम लोग और अच्छी पूजा होती है। ये राजनांदगांव का पाताल भैरवी मंदिर है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पाताल भैरवी मंदिर में आने से पूरा 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यहीं पे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजनांदगांव में विशाल शिवलिंग के आकार में बने मां पाताल भैरवी मंदिर के तीसरे लोक में भगवान भोलेनाथ सहित द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है ताकि श्रद्धालु एक साथ ही सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके। भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप के दाहिने बाएं सोमनाथ से लेकर रामेश्वर तक के पवित्र ज्योतिर्लिंगों के यहाँ एक साथ दर्शन होते हैं। पाताल, धरती और आकाश तीनों लोक में बने इस शिवलिंगाकार मंदिर में पाताल लोक में मां पाताल भैरवी, भूलोक में राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्या और आकाश लोक में भगवान भोलेनाथ के साथ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। शिव पर्व पर इस शिवलोक में देश विदेश से भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा का कहना है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन के उद्देश्य से यहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ही दिवस है, क्योंकि यह शिवरात्रि जो विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसलिए आज सभी को जहाँ एक और माँ राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्या सहित माँ पाताल भैरवी, वो भी पार्वती स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। उनके द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ स्फटिक के विशालकाय महादेव स्वयं पातालेश्वर महादेव भी विराजमान। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और हमें विश्वास और आशा ही रहती है कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना और आशा पूर्ण हो, उनके जो भी इच्छा शक्ति है वो पूर्ण हो और
लगातार हम यही प्रयास करते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इस बात का भी ख्याल यहाँ रखा जाता है। देश भर में घूम घूम कर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में सक्षम नहीं होने वाले लोगों के लिए मां पाताल भैरवी मंदिर के एक ही परिसर में ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक करने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर में धोबी समाज के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर राजनांदगांव परिक्षेत्र धोबी समाज ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान शिव शंकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का शुभारंभ बांसभाईपारा स्थित शिव मंदिर से निकाली गई, जो कि शहर के दुर्गा चौक, गांधी चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, सदर बाजार से गुजरते हुए वापस बांसभाईपारा पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर प्रतिवर्ष धोबी समाज द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी परंपरा अनुसार इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में आज सुबह कांवरियों का जत्था शिवनाथ नदी में जल लेने पहुंचा। शिव भक्तों के द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था आज सुबह से ही शहर के शिवनाथ नदी पहुंचा। यहां सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवर में जल लेकर विभिन्न शिवालयों के लिए प्रस्थान किए। कोरोना काल की वजह से गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कांवरियों की उपस्थिति कम रही। यहाँ हमारे राजनांदगांव जिले में यहाँ सभी भोले भक्त आए हुए हैं। कोरोना काल में इस समय सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए यहाँ भीड़ कम लगे हुए है। पहले की तरह इस साल बहुत कम हुआ है, इसलिए भक्तों से पालन यहाँ सभी कर रहे हैं और जो प्रतिरूप में हो चुका है उनको हमारे भक्तों लोगों के प्रकार में यहाँ खबर जानी चाहिए और सभी भक्तों को यहाँ बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिवनाथ नदी से जल लेकर कांवरियों का जत्था शहर की मां पाताल भैरवी मंदिर, मां शीतला मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में जल अभिषेक करने पहुंचा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए कांवरिये सड़कों पर चल रहे थे। इस जत्थे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचकर जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और महापौर हेमा देशमुख भी साथ रही। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिला जेल के अवलोकन किया और यहां विभिन्न अपराधों में विचाराधीन बंदियों से बातचीत की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने जिला जेल के भोजन कक्ष, दवाइयों के स्टोर कक्ष का अवलोकन किया। इसी तरह बंदियों के बैरक का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान भोजन कक्ष में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने दाल में कुछ कमियां पाई। इसी तरह यहाँ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। जिला जेल में पाई गई कमियों को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जिला जेल में व्याप्त कमियों को दूर करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान को अधिकृत किया है। देखिए, जेल का निरीक्षण किया हम लोगों ने। वहाँ पर में भोजन कक्ष देखा, दवाइयों का जहाँ पर में स्टॉक रहता है वहाँ पर जाकर देखा और सभी यहाँ जो जेल में बंदी हैं उन लोगों से बातचीत की। कोरोना काल में जो बंदी हैं उन लोगों के बारे में पूछा कि वो जो अभी कोरोना काल में जो लोग तत्काल आए वो लोगों को कहाँ रखा जाता है, तो उस बैरक को जाकर भी हमने निरीक्षण किया
लगभग संतोषजनक है। केवल ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, जो लगातार समय पर नहीं बैठ पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक भोजन की बात है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाल में हमें कमी लगी, तो हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हाफिज खान जी ने निर्देश दिया है कि दाल की जो है स्थिति और सुधारें, क्योंकि जो लोग बंदी हैं वो लोग भी इंसान हैं, उन लोगों को भी भोजन दोनों समय का बेहतर ढंग से मिल सके। शासन की भी यही अपेक्षा रहती है कि जो बंदी है उन लोगों को दोनों समय भोजन बेहतर ढंग से मिले। तो जो निर्देश दिए हमारे सदस्य ने उसका पालन होना चाहिए। हम पूरी गंभीरता से इसको देखेंगे। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आज जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के पश्चात हमारे अध्यक्ष और मेरे द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया है, साथ में महापौर भी थी। हम लोगों ने वहाँ जाकर जेल में जो बंदी थे उनसे मुलाकात की और उनसे खान पान रहन सहन के बारे में पूछताछ की, दवाइयों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा खान पान सही मिलता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो डॉक्टर जो नहीं आ पा रहे उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वहाँ रोज़ आए, जब ज़रूरत पड़ती तभी डॉक्टर आए करके जानकारी दी। और खान पान में थोड़ी बहुत कुछ कमी लगी, उसको सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। आने वाले समय में और जब दौरा करेंगे तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो बंदी को मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा के नगर आगमन पर महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष ने न्यू सर्किट हाउस में लोगों की समस्या सुनी और निदान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रुपेश दुबे, नगर निगम सभापति हरिनारायण धकेता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शिवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं सिंघोला स्थित महाकाल मंदिर में भी भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज राजनांदगांव शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने मंदिरों में सुबह से उमड़े। इस दौरान विधि विधान से भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। शहर के समीप सिंघोला में स्थित भगवान महाकाल के मंदिर में भी भक्त सुबह से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहुंचे भक्तों ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर बने इस मंदिर में आकर सुखद अनुभूति होती है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल। इस मंदिर में बहुत अच्छा लगता है आके महाशिवरात्रि में, और हम एक साथ से आ रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। जय जय महाकाल। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई भक्तों ने उपवास भी रखा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनकी आराधना की। राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान दिन भर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जटाशंकर मंदिर। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगांव स्थित जटाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित जटाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने जटाशंकर मंदिर के विकास की मांग शासन से की है, जिससे सभी दर्शनार्थियों को सुविधा मिल सके। जटाशंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए पगडंडियों के रास्ते से ऊपर जाना पड़ता है। 15 से 20 सीढ़ियों का निर्माण मंदिर समिति के द्वारा यहां आने वाले दर्शनार्थियों को रास्ता दिखाने के लिए किया गया है। यहां भगवान शिव के दर्शन करने आने वाले भक्तों ने इस मंदिर को शासन की प्रसाद योजना में शामिल करने की शासन से मांग भी की है, जिससे सभी को यहां सुविधाएं मिल सके। महाशिवरात्रि के अवसर पे हम जटाशंकर जी के मंदिर में आए और ये पहली बार आया। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त था। केंद्र मंत्री को भी आप प्रसाद योजना में शामिल करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री जटाशंकर मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई अति महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना में भी इसको शामिल किया जाना चाहिए। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। मैं तो जटाशंकर मंदिर में पहली बार आया हूं और यहाँ इस ऊपर मंदिर में चढ़कर ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत सुहाना है और सरकार को इस मंदिर के विकास के लिए भी ध्यान देना चाहिए।
जैसे और मंदिरों में सरकार ध्यान दे रही है। आज मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर डोंगरगढ़ पहाड़ी पर स्थित बांस पहाड़ के नीचे बांस डिपो के ऊपर श्री जटाशंकर मंदिर में भगवान श्री शिव की दर्शन करने पधारा हूँ। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक दृश्य दर्शनीय है और मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के वातावरण दर्शनीय स्थल को देखते हुए इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए, जिससे इनका विकास होगा और दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ आकर दर्शन लाभ लेंगे। यहाँ श्रद्धालु सावन के महीने में जल अभिषेक करने पहुँचते हैं। साथ ही साल भर शिव भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसे में मंदिर में सुविधाओं के विस्तार की महती आवश्यकता नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के रायपुर नाका स्थित बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से बाबा भोलेनाथ की आराधना की। मंदिर स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर शहर के रायपुर नाका स्थित बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की आराधना की और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर अपने स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर लिया है। मंदिर के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजकों ने इसे स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया है। इसके लिए मंदिर को स्वर्ण का रूप दिया गया है। मंदिर भीतर से लेकर बाहर तक स्वर्ण रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के गुम्बज में 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। इसी तरह भगवान विष्णु शेष नाग में विराजे हुए हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 3 राज्यों के लगभग 6 दर्जन से अधिक कारीगरों ने अंतिम रूप दिया है, जिससे मंदिर स्वर्ण की तरह दमकने लगा है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर यहां भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर में दिन भर विविध आयोजन होते रहे। मंदिर में जहां भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की महाआरती उतारी और रुद्राभिषेक किए, वहीं रात्रि में सहस्त्र घट स्नान पूजा आराधना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर बोल बम के नारे से सराबोर होता रहा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते पूर्व वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व नहीं मना पाए थे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कोरोना के खात्मे के लिए प्रसाद के रूप में आशीर्वाद मांगा है। यह बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है और पिछले साल कोरोना काल की वजह से यहाँ पर हम यह उत्सव नहीं मना पाए थे। इस साल हम इसे बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि इसकी 75वीं वर्षगांठ भी है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और महाशिवरात्रि में अब इस साल ऐसा होना चाहिए, भगवान सभी को प्रसाद के रूप में ये दें कि कोरोना बहुत जल्द से जल्द हमारे भारतवर्ष से चला जाए। ये सिद्ध मंदिर है, बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ के नाम से ये नाम रखा गया है और आए हुए दर्शनार्थियों की भगवान समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करें। पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते ये पर्व नहीं मनाया जा सका। अब आने वाले हर वर्ष में धूमधाम से इस सिद्धपीठ में बागेश्वर महादेव के मंदिर में धूमधाम से हर वर्ष शिवरात्रि महापर्व का त्यौहार मनाया जाएगा। ये बहुत सिद्ध और जागृत स्थान है। अभी प्रातःकालीन से रुद्राभिषेक कार्य संपन्न हुआ। रात्रि में सहस्त्र घट हजारों घड़ों द्वारा भगवान शिव जी का स्नान होगा। चारों प्रहर की पूजा होगी। समस्त शिष्य शिष्याएं भक्तगणों यहाँ पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ये विश्व कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर अभिषेक पूजन पाठ आदि का कार्य किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर मंदिर में विविध आयोजन किए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ में जलाभिषेक कर दूध, दही, बेलपत्ती, धतूरा अर्पित किए। इसी तरह भक्तों ने भगवान शिव की आरती उतारी और 56 भोग चढ़ाए। मंदिर में दिन भर पूजा पाठ का दौर चलता रहा। मनोज देवांगन के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।